बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। मेरा नाम है जावेद। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज वीडियो आपके लेके हैं ग्रीस वांट टू सेल 18 मिराज 2000 टू इंडिया। मिराज भारत को दे रहा है ग्रीस भारत को दे रहा है 2000 जहाज। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। आपने स्टार लेके आए जरूर देखना। मेरे चैनल फर्स्ट टाइम वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वेस्ट नहीं करते। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूरोप से भारत के लिए एक मेगा खबर सामने आई है और इस खबर को लेकर बहुत ही डिवाइडिंग ओपिनियन है। आधे लोगों का मानना ये है कि ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारत को इसकी जरूरत है। भारतीय सेना इससे मजबूत होगी और दो मोर्चों की लड़ाई में हमारी बहुत हेल्प होगी। आधे लोगों का मानना ये है कि ये खबर बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है और भारत इसकी तरफ कतई ना बढ़े। इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही जो दो ओपिनियन दिए जा रहे हैं ये भी बताऊंगा और अब बाद में अपनी पर्सनल बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरा इस पर क्या मानना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से 2 दिन पहले तुर्की की मीडिया के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई कि ग्रीस अपनी सेना में कुछ ऐसे मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं जिन्हें रिटायर करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन रिटायर होने वाले पुराने लड़ाकू विमानों की संख्या 18 है और ग्रीस ये चाहता है कि भारत उससे ये लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी सेना में शामिल कर ले। और ग्रीस का मानना है कि इससे भारत की सेना तो मजबूत होगी ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण ऑफर देने का ये है कि भारत और ग्रीस के बीच में जो रिलेशन है वो अटूट हो जाएंगे। क्योंकि जो डिफेंस डील होती है ना, ये दो देशों के बीच में जब ही होती है जब दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज्यादा क्लोज टाइज हो, यानी कि संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हो, तभी दो देश हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। ऐसे में ग्रीस भारत के साथ ये डील करना चाहता है और ऑब्वियसली इससे ग्रीस को कुछ पैसा भी मिल जाएगा क्योंकि वो लोग अपनी वायुसेना से इन मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को हटाकर नए अमेरिका के F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। उसकी कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में वो पैसा जुटाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो सवाल उठता है कि क्या भारत को ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, आधे लोगों का इसका मानना है कि भारत को बिल्कुल एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि भारतीय वायुसेना में इस वक्त 12 से 14 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की कमी है। और आपको बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में करीबन 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। ऐसे में अगर भारत ये लड़ाकू विमान खरीद लेता है ग्रीस से तो हमें एक स्क्वाड्रन पूरी लड़ाकू विमानों की मिलेगी और थोड़े से अपग्रेडेशन करने के बाद कुछ सालों तक हम इनसे काम चला सकते हैं। वहीं इन लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करने में, इनकी मेंटेनेंस करने में भी भारत को परेशानी नहीं होगी क्योंकि भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी बड़ी संख्या में ये मिराज 2000 लड़ाकू विमान मौजूद है जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। तो ये तो हो गया इसके फेवर में तर्क। इसके अगेंस्ट तर्क ये है कि जी हमें ये लड़ाकू विमान नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इनके स्पेयर पार्ट को लेकर इशू हो सकता है। इसके अलावा ये जो मिराज 2000 है ये भारतीय लड़ाकू विमानों से थोड़े अलग हैं क्योंकि जो भारतीय मिराज 2000 हैं वो भारत के हिसाब से थोड़े मॉडिफाई किए गए हैं, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट पर। लेकिन जो ग्रीस के हैं ये उनके क्लाइमेट के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनमें बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर भारत इन्हें खरीदता है तो इसमें भारत को कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं जिससे कि ये प्रोसेस खर्चीला हो जाएगा। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि है तो ये मिराज 2000 लड़ाकू विमान लेकिन है तो पुराने। ऐसे में अगर भारत इन्हें ले भी लेता है तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल ही ये चलेंगे, हद से हद 6-7 साल, इससे ज्यादा ये नहीं चलने वाले। यानी कि भारत जो पैसे खर्च करेगा इन्हें खरीदने में वो 5-6 सालों के लिए ही होंगे, उसके बाद वेस्ट। ऐसे में आधे लोगों का मानना है कि भारत को इस डील से दूर रहना चाहिए। वही मेरा इस पर क्या कहना है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि ना तो बात पैसे की है ना ही बात नए पुराने की है, बात इज्जत की है। क्योंकि एक बार मानकर चलिए कि ग्रीस हमें इन्हें फ्री में दे देता है बिना कुछ लिए भी, तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि भारतीय वायुसेना इतने बड़े क्राइसिस में है कि पुराने लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी सेना से काम चलाना पड़ रहा है और उनकी वायुसेना तो कमजोर है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में जो हमने अपनी प्रतिष्ठा कायम करी है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के तौर पर, उस पर एक दाग लग सकता है। ऐसे में भारत को इस वक्त ये डील एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि
कम से कम इतने पैसे तो ग्रीस लेगा इन 18 लड़ाकू विमानों के बदले जितने में आप 4-5 राफेल आराम से खरीद लेंगे। और वो नए तो राफेल है। इन 18 लड़ाकू विमानों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे और आने वाले कई दशकों तक भारतीय सेनाओं की सेवा करेंगी। हालांकि ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? जेन्युइन ओपिनियन कमेंट में बताइए। यहाँ वीडियो एंड करते हैं भाई। बात की जाती है मिराज जहाज की। अब देखिए, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। देखिए, अगर भारत परचेज करता है, एक उनकी सेना में भी तरक्की होगी कि वाकई में उनके पास बहुत बड़ी पावर आ जाएगी। हाँ, बट मतलब अगर ज्यादा ये टाइम के लिए नहीं होगी ना। हाँ 8 साल 7 साल तक रहेगी, सर भाई कह रहे थे। देखिए, मुझे लगता है इन भारत को नहीं लेना चाहिए है, नहीं लेना चाहिए, इज्जत का सवाल है यार। अगर वो फ्री में भी देते हैं तो लोग कहेंगे फिर भी यार बोलेंगे नरेंद्र मोदी इतना गरीब हो चुका है कि यार ये क्राइसिस में डूबे पड़े हैं, हम फ्री में जाते हैं ना। उल्टंगा काम है कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है, तुम हमसे लो। बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर उनका काम बनता है कि तुम हमसे लो। हमारा अपने मिराज जहाज है, हमारे अपनी इंडस्ट्रीज है बनाने वाली। अच्छा, उन्होंने खुद डिजाइन किए हैं वहाँ पे, मतलब मॉडिफाई किए गए इनके 18 के जहाज मजे की बात बराबर। तो भाई ये है कि उनके पास तो बहुत सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो ग्रीस के पास ना हो ना। ये भी हो सकता है ना। मतलब कि उसने, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को जो है ना, मोदी जी को ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो मुझे अपने कॉर्स से ये डील नहीं एक्सेप्ट चाहिए। मुझे तो नहीं मजा है भाई इसका डील एक्सेप्ट करना, क्योंकि हमारे देश में भी बात बनेगी कि यार हमारे मुमाले लोग किस तरह के हुक्मरान है, ये ले लिए, मुझे मजा नहीं आया। तो आई होप हमारे साथ बैठ के जो अपनी वीडियो एंजॉय करो, कमेंट करते हैं आपको किस कमेंट पे किस वीडियो रिएक्ट करें, कहाँ वीडियो वॉच कर रहे हैं, मजे वीडियो चाहिए, फनी चाहिए या मूवी चाहिए, तो अपने कमेंट से जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।